एक भूतिया ऑफिस जहाँ एक मरी हुई लड़की 6 महीने तक काम करती रही। यह कहानी बहुत ही डरावनी है। अगर आपका दिल कमजोर है तो इसे आगे ना सुने। यह कहानी है भारत के मशहूर शहर गुड़गांव से शुरू होती है, जहाँ एक वीपीओ ऑफिस था जिसका नाम सैफरॉन ग्लोबल कॉरपोरेशन था। कहा जाता है कि जिस जमीन पे ऑफिस बनाया गया था वहाँ पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कई सालों तक इस ऑफिस पे सैकड़ों कर्मचारी काम करते रहे। लगभग सभी ने वहाँ कुछ न कुछ अजीब महसूस किया। कुछ लोगों का कहना था कि जब वह लिफ्ट में होते थे तो उन्हें लगता था कोई उनके पीछे खड़ा है। कुछ कर्मचारियों ने बताया कि आधी रात के समय उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। धीरे धीरे ये घटनाएं सब सामान्य सी लगने लगी, लेकिन आसपास के रहने वाले लोग इस ऑफिस से दूरी बनाने लगे और इसे भूतिया जगह मानने लगे। उसी ऑफिस में एक रोज नाम की लड़की काम करती थी। वह एक युवा और खुश मिजाज लड़की थी और कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में काम करती थी। आमतौर पर वह दिन की शिफ्ट में काम करती थी, लेकिन कभी कभी उसे रात की शिफ्ट भी करनी पड़ती थी। रोज बहुत ही प्रतिभाशाली, मददगार और मिलनसार लड़की थी। कुछ हफ्ते में वह ऑफिस में काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। उसने कई कर्मचारियों से दोस्ती भी कर ली थी और ऑफिस में लगभग सभी लोग उसे पसंद करते थे। एक दिन रोज को रात की शिफ्ट करनी पड़ी। लगभग रात के 12:30 बजे उसे एक इनबाउंड कॉल आता है। उस समय आमतौर पर कॉल बहुत कम आते हैं और जो भी कॉल आते हैं वो 5 से 6 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। रोज ने कॉल उठाया और कहा, हेलो, सैफरॉन ग्लोबल से रोज बोल रही हूँ। कॉल करने वाले ने उससे कुछ सामान्य सवाल पूछे। उन्होंने उसका सही जवाब दिया। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। रात की शिफ्ट होने के कारण काम ज़्यादा नहीं था। बाकी कर्मचारी मोबाइल देख रहे थे या आपस में बातें कर रहे थे। सबको उम्मीद थी कि रोज़ की कॉल 10 से 15 मिनट में ख़त्म करके वापस सबसे बातचीत करने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग आधे घंटे तक वह कॉल पे लगातार बनी रही। फिर अचानक उसका व्यवहार बदलने लगा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब सी हो गई और अजीब अजीब भाव बनाने लगी। उसकी आवाज़ भी बदल गई। वह ऐसी बातें करने लगी जिसका उस कॉल से कोई लेना देना नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ ही मिनटों में उसका चेहरा ऐसा लगने लगा जैसे वो बहुत कमज़ोर और दुबली हो गई हो। यह सब देखकर कर्मचारी डर गए। तभी उसके एक मित्र ने उसका फ़ोन उससे लेकर खुद कॉल पे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि कॉल तो काफ़ी देर पहले कट चुकी थी। फ़ोन लॉग में दिखा रहा था कि कॉल सिर्फ 32 मिनट तक ही चली, लेकिन रोज़ ने लगभग 1 घंटे से ज़्यादा उससे बात करी। यह सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए। रोज़ अभी भी कुर्सी पर बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, जैसे कोई मूर्ति हो। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे कोई कुछ भी सवाल पूछे। आखिरकार एक कर्मचारी ने डरते डरते रोज़ से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है रोज़? लेकिन रोज़ ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वह अचानक उठी और बिना कुछ कहे ऑफिस के एग्जिट गेट से बाहर चली गई। वो अपना सामान भी वहीं छोड़ के चली गई। उसके जाने के बाद ऑफिस में सन्नाटा सा छा गया। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अभी हुआ क्या? कुछ देर बाद कर्मचारी आपस में बात करने लगे। किसी ने बताया कि उसने पहले भी इस ऑफिस में अजीब घटनाएं देखी हैं। किसी ने कहा कि यह जगह पहले कब्रिस्तान की थी। डर का माहौल इतना बढ़ गया कि कुछ कर्मचारी उसी रात को ऑफिस छोड़कर चले गए। अगले दिन रोज ऑफिस नहीं आई। सभी को लगा कि शायद वो बीमार है। उन्होंने तय किया कि वो उसके घर जाकर हाल पूछेंगे। जब वो उसके घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और रोज़ के बारे में पूछा। तो उस आदमी ने कहा, रोज़ इस घर को 6 महीने पहले ही छोड़कर जा चुकी है। यह सुनकर सभी कर्मचारी हैरान रह गए। वे तुरंत ऑफिस गए और मैनेजर से रोज़ के दस्तावेज मांगे, जिनमें उनके माता पिता का पता लिखा हुआ था। अगले दिन वे उस पते पर वहाँ पहुँचे। रोज़ के पिता ने उन्हें अंदर बुलाया और चाय और कॉफ़ी दी। जब उन्होंने रोज़ के बारे में पूछा तो उसके पिता ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्होंने बताया कि लगभग 6 महीने पहले
रोज की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जब हमें खबर मिली तब वो अस्पताल पहुंचे, लेकिन जब तक रोज इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। अस्पताल से हमें उसका शव मिला और हमने उसे उसी कब्रिस्तान में दफना दिया जो सैफ्रॉन ग्लोबल ऑफिस के पास है। फिर उन्होंने एक बात और बताई। उन्होंने 2 दिन पहले मैंने सैफ्रॉन ग्लोबल ऑफिस में एक फ़ोन किया था। फ़ोन उठाने वाली लड़की की आवाज़ बिल्कुल रोज़ जैसी थी। उसने अपना नाम भी रोज़ बताया। मुझे लगा शायद या कोई दूसरी कर्मचारी होगी। जब मैं कॉल काटने वाला था तो उसने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया, तभी उसने मुझे डैड कहा, लेकिन उसी समय नेटवर्क की वजह से कॉल कट गया। यह सुनकर सभी कर्मचारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को वो रोज ऑफिस में देखते थे वह तो 6 महीने पहले ही मर चुकी थी। डर के मारे सभी लोग तुरंत वहां से भाग गए। बाद में जब ऑफिस में बात फैली तो लगभग सभी कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। मैनेजर ने भी नौकरी छोड़ दी। अगले ही दिन ऑफिस में कोई भी काम करने नहीं आया। धीरे धीरे पूरी इमारत खाली सी हो गई और आज भी लोग कहते हैं कि सैफ्रॉन ग्लोबल का वह ऑफिस एक वीरान और भूतिया जगह बन चुका है, जो कब्रिस्तान से भी ज़्यादा डरावना लगता है। आखिरकार एक मरी हुई लड़की कैसे रोज ऑफिस आती थी? वह लड़की जो डेली अपने टाइम पे आके पूरी शिफ्ट करके जाती थी, उसकी मौत 6 महीने पहले हो गई थी। इस रहस्य को आज भी कोई सुलझा नहीं पाया, लेकिन ये घटना सत्य पर आधारित है। कि आपने कभी इस कहानी के बारे में सुना है? अगर आपने सुना है तो अपना अनुभव जरूर हमारे साथ शेयर करें।